क्या मेंटेनेंस केस में पति को जेल हो सकती है? क्या स्टेप्स वाइफ उठाए कि उसको अपना मेंटेनेंस मिल जाए? हस्बैंड ध्यान रखें ये सारा प्रोसेस कि आपको कहीं जेल ना हो जाए, और महिलाएं ध्यान रखें कि आपको आपका मेंटेनेंस मिल जाए। देखिए, जब भी कोर्ट मेंटेनेंस फिक्स करती है तो ऐसे में पति की ड्यूटी है कि वो या तो उसको चैलेंज करे, और यदि वो चैलेंज नहीं करता है तो ऐसे में उसको जो मेंटेनेंस फिक्स किया गया है कोर्ट के द्वारा तो वो उसको देना पड़ेगा। अब ऐसे में पति यदि आनाकानी करे और मेंटेनेंस ना दे या कम दे, तो ऐसे में पत्नी के पास क्या सॉल्यूशन है इसका? क्या वो पति को जेल करवा सकती है? कब पति को जेल होगी? क्या ऑप्शंस है महिला के पास मेंटेनेंस अमाउंट पाने के लिए? आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इन केस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं ताकि मैं आपको उसका एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बता सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मेंटेनेंस के प्रोविज़न किस किस एक्ट्स में दिए हुए हैं। सबसे पहला है हमारा सेक्शन 125 CRPC, जिसमें कि महिला अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है। इसी तरह बच्चे अपने माता पिता से मेंटेनेंस ले सकते हैं और बुज़ुर्ग अपने बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हैं। इसी तरह का प्रावधान डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी है और हिंदू मैरिज एक्ट में भी है, सेक्शन 24 में। तो ये कुछ इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर जो भी आश्रित है, यानी कि जो खुद कमाई नहीं कर सकता, जिसके पास अपने सफिशिएंट सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, वो अपने पति से या बच्चे अपने माता पिता से या बुज़ुर्ग अपने बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हैं। ऐसे में जो भी एप्लीकेंट है उसको कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और एप्लीकेशन के बाद दूसरा व्यक्ति वो नोटिस पर आता है और केस चलता है। ऐसे में आज की डेट में रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट के हिसाब से दोनों ही पक्षों को एक इनकम एफिडेविट, जिसमें कि उनकी इनकम, एसेट और लाइबिलिटीज़ का पूरा डिटेल्ड होता है, वो उनको कोर्ट में सबमिट करना होता है और उसके बाद ही मेंटेनेंस लगता है। अब हम बात करते हैं कि यदि मेंटेनेंस कोर्ट बांध देती है, चाहे वो वाइफ का हो, बच्चों का हो या बुज़ुर्गों का हो, और जिसने मेंटेनेंस देना है, नॉर्मली हस्बैंड है या फादर है, उसने मेंटेनेंस देना है और वो मेंटेनेंस नहीं देता है, वो अवॉइड करता है मेंटेनेंस को, आनाकानी करता है, बहाने बनाता है, या हर महीने नहीं देता है या बिल्कुल कम देता है अमाउंट, तो ऐसे में क्या ऑप्शन हैं वाइफ के पास, या कोई और पार्टी है, यदि बच्चे हैं तो उनके पास क्या ऑप्शन रह जाती है, किस तरह से वो अपना मेंटेनेंस ले सकते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हस्बैंड के पास पूरी ऑप्शंस हैं कि वो उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। यदि ऑर्डर को चैलेंज करने के बाद उसको कोई रिलीफ मिलता है तो वो उस रिलीफ का हकदार है। यदि वो उस ऑर्डर को चैलेंज करने के बाद भी उसको रिलीफ नहीं मिलता या वो ऑर्डर चैलेंज ही नहीं करता, तो ऐसे में उसको मेंटेनेंस देना ही होगा। वो उससे एस्केप नहीं कर सकता है, ये उसकी एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेंटेनेंस दे। अब जब वो मेंटेनेंस नहीं देता तो दूसरी पार्टी के पास क्या ऑप्शन रह जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसमें जब भी मेंटेनेंस वो नहीं दे रहा है और थोड़ा इकट्ठा हो गया है मेंटेनेंस, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का इकट्ठा हो गया है, तो ऐसे में वाइफ को, बच्चों को या जो बुज़ुर्ग हैं जिनको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, उनको एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन ज़रूर डालनी चाहिए। ये एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन उसी कोर्ट में डलेगी जिसने कि मेंटेनेंस फिक्स किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डालनी है, और उसमें आपने ये प्रे करनी है कि आपको, क्योंकि मेंटेनेंस कोर्ट ने बांधा है लेकिन हस्बैंड या फादर वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो इस वजह से उस ऑर्डर की कंप्लायंस कोर्ट करवाए और कोर्ट हस्बैंड से, फादर से लेकर के मेंटेनेंस आपको दे। जब भी आप एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डालेंगे, ये एक अलग से केस चलेगा, ये आपका नॉर्मल जो केस चल रहा है उसके साथ नहीं चलेगा, ये अलग से एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन चलेगी जो आपने डालनी है। उस पर हस्बैंड को या जो भी पार्टी है उसको दोबारा से नोटिस जाएगा, और जब वो पेश होगा एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में तो उसको फिर दोबारा से अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप मेंटेनेंस दीजिए, जो भी पिछला पेंडिंग है वो दीजिए और रेगुलरली आगे आने वाला भी दीजिए।
तो ऐसे में उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उसके बाद भी यदि वो मेंटेनेंस नहीं देता है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि आपने उसकी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ कोर्ट को देनी है। अब उस लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ में मूवेबल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन आपने बिल्कुल कंफर्म करके देना है। जो भी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ आप देंगे वो कोर्ट के पास पावर है उन प्रॉपर्टीज़ को अटैच करने की और उनसे रिकवर करके आपको मेंटेनेंस देने की। तो यदि हस्बैंड के पास या फादर के पास गाड़ी है, उसके नाम की है, तो आप वो लिख सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी है, कोई फ्लैट है, कोई लैंड है, तो भी आप उस चीज़ को मेंशन ज़रूर कीजिए ताकि कोर्ट उस प्रॉपर्टी को अटैच करके आपका मेंटेनेंस आपको दिलवा सके। अब बात आती है कि यदि कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो ऐसे में आप क्या रिलीफ ले सकते हैं कोर्ट से। तो जब भी हस्बैंड के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही उसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो ऐसे में आपने प्रे करनी है कि आपको, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल रही हैं, आपकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में अरेस्ट वारंट इशू किया जाए ताकि हस्बैंड को उसकी सज़ा दी जाए कि वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। तो कोर्ट ऐसे में अरेस्ट वारंट इशू करती है हस्बैंड का कि उसको अरेस्ट करके उसके सामने पेश किया जाए। जब उसको अरेस्ट करके पेश किया जाएगा तब भी कोर्ट उसको एक अपॉर्चुनिटी देगी कि आप अभी भी टाइम है, आप मेंटेनेंस दे दीजिए, नहीं तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा। ऐसे ही नौबत नॉर्मली कमी आती है कि हस्बैंड को जेल जाना पड़े, इससे पहले ही वो कुछ ना कुछ अमाउंट दे देता है, लेकिन यदि फिर भी वो नहीं देता है तो ऐसे में कोर्ट उसको सिविल इम्प्रिजनमेंट कर सकती है, जेल में भेज सकती है। अब उस जेल की अवधि कितनी होगी? वो जेल की अवधि होगी हर 1 महीने की एवज़ में, यानी कि मेंटेनेंस 1 महीने के हिसाब से चलता है, महीने के हिसाब से चलता है, यानी कि जिस भी महीने उसने मेंटेनेंस नहीं दिया तो हर महीने की एवज़ में उसको 1 महीने की जेल होगी। तो और वो चलती रहेगी, जिस भी महीने वो नहीं दे रहा है तो वो चलती रहेगी। और ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि यदि वो जेल चला जाता है तो वो अपनी मेंटेनेंस की लायबिलिटी से मुक्त नहीं हो जाता, मेंटेनेंस फिर भी पत्नी का वहीं खड़ा रहता है, वो उसको देना ही पड़ेगा। और अगर वो नहीं देता है तो फिर उसको जेल जाना ही पड़ेगा। जेल जाने से वो मेंटेनेंस ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो ऐसे में मेरे हिसाब से आपको अब क्लियर हो गया होगा कि जब भी मेंटेनेंस आपको नहीं मिल रहा है तो आपने एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करनी है। उसमें जब हस्बैंड अपीयर होगा और वो मेंटेनेंस फिर भी नहीं देता है तो आपने लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ देनी है कोर्ट को। और यदि फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो आपने अरेस्ट की प्रेयर करनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि हस्बैंड को अरेस्ट किया जाए। तो ये चीज़ें हैं कि आपने करनी है। ध्यान रखना है कि जब भी आपका मेंटेनेंस आपको नहीं मिल रहा है, हस्बैंड ध्यान रखें ये सारा प्रोसेस कि आपको कहीं जेल ना हो जाए, और महिलाएं ध्यान रखें कि आपको आपका मेंटेनेंस मिल जाए। तो ये था मेरा वीडियो आप सभी को बताने के लिए कि क्या तरीका है मेंटेनेंस को निकालने का और कैसे हस्बैंड बच सकते हैं मेंटेनेंस में जेल जाने से। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर। तो अगली बारी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।